Good evening, Principal Sir. Good evening, Vinod Sir. Good evening, all staff. Good evening, students. आज यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है और डीसीए पीजी डीसीए का भी दोनों का तो देख लीजिए। और इसके बाद आपको कल से यूनिट थर्ड पढ़ाएंगे। यूनिट सेकंड आपका टोटली कंप्लीटेड है और लास्ट में जब पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो यूनिट सेकंड आपको एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट रिवीजन करा देंगे। तो ये लास्ट टॉपिक आपका बचा था। इसमें वेब ब्राउज़र एंड इट्स फंक्शन, पीजीडीसीए का बस एक ही बचा था। और डीसीए में वेब पब्लिशिंग था, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन था। तो ये 2-3 टॉपिक आज आपके लास्ट क्लास में हम क्लियर कर देंगे। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं खींचेंगे, ठीक है। ये आपका वेब स्पेस है। वेब स्पेस क्या होता है? होस्ट सर्वर के में स्पेस का मीन्स है सर्वर पर वेबसाइट की होस्टिंग के लिए उपलब्ध डिस्क स्पेस। मतलब सर्वर पर हम अपनी वेबसाइट जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमारा वेबसाइट किसी सर्वर पर कितना स्पेस लेगा, है ना, हम उसमें जो भी इंफॉर्मेशन रखते हैं ये कहलाता है आपका वेब स्पेस। वेब स्पेस किस पर डिपेंड करता है कि हम अपनी वेबसाइट पे कितनी इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। जैसे कि आपका जो गूगल है, गूगल वेबसाइट, उसके लिए ज़्यादा वेब स्पेस की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत ब्रॉड उसका यूज है आज होल ऑफ द वर्ल्ड में। इसलिए वेब स्पेस आपकी वेबसाइट की में आवश्यकता अनुसार इंफॉर्मेशन को रखने पर डिपेंड करता है, उसके पैकेज पर। प्रत्येक वेबसाइट में फाइल, चित्र, डेटाबेस और ईमेल जैसी वेबसाइट सामग्री सर्वर पर स्टोर करने के लिए आवश्यक स्थान की होस्टिंग स्पेस है वेब स्पेस कहलाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि वेब स्पेस क्या है। प्रत्येक वेब होस्टिंग कंपनियां ग्राहकों के लिए अलग अलग डिस्क स्पेसिंग होस्टिंग प्लान प्रदान करती हैं, ठीक। कोई आपको जैसे आपकी वेबसाइट के लिए कोई कंपनी 5 GB दे रही है, 10 GB दे रही है, तो बहुत मतलब मिनिमम है, इतने में तो काम ही नहीं होता। 520 GB है ना, इसके ऊपर 1000 GB इतने मतलब स्टोरेज की आवश्यकता होती है। तो कंपनियां चार्ज करती हैं, है ना, कि आप इतना पैसा दो तो हम आपको इतना स्पेस देंगे। तो आपके पैसे पे डिपेंड करता है कि आप जितना पैसा दोगे उतना आपको मिलेगा। फिर वेब स्पेस फंक्शन आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या होते हैं वेब स्पेस फंक्शन। वेब स्पेस मेजरमेंट, ठीक है, देखिए यहाँ पे है वेब स्पेस मेजरमेंट कितना है, किलोबाइट्स में होता है, गीगाबाइट्स में होता है, इन सब में नापा जाता है, MB और GB में आपको कितना स्पेस चाहिए। वेब पब्लिशिंग का मीन्स होता है वेबसाइट को ऑनलाइन करना, जिसको हम निम्नलिखित स्टेप द्वारा करते हैं। अब जैसे देखिए, हम कोई भी एक ऐसी, जैसे मान लीजिए TRS की वेबसाइट, APS की वेबसाइट, ठीक है ना। अब आज आप उसका घर बैठे यूज कर रहे हो TRS की वेबसाइट का, APS की वेबसाइट का, लेकिन कभी ना कभी तो बनाई की होंगी वेबसाइट। तो जब ये वेबसाइट बनाई जाती हैं तो वेबसाइट बनाने के बाद हम उनको क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। और पब्लिश किस पे करते हैं? वेब पे ही करते हैं। पब्लिश करते समय हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है और उसके बाद हमारे वेबसाइट की पब्लिशिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो वेबसाइट को ऑनलाइन करना, इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है ना। फिर डोमेन देखिए लिखा भी है, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक। फिर हम हॉस्टिंग कंपनी से संपर्क करेंगे जो हमें वेब स्पेस प्रोवाइड करेंगी। मतलब फिर वेब स्पेस हमें चाहिए होता है अपने वेबसाइट के लिए। उसके बाद स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद हमारी वेबसाइट क्या हो जाएगी, लाइव। जैसे गूगल, ठीक, वेबसाइट है, सबसे पहले गूगल बनाई गई होगी, ठीक। फिर उस गूगल को बनाने के बाद उसका डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन हुआ www.google.com। देन उसके बाद वेब स्पेस उसको प्रोवाइड किया गया और बाद में आज हम उसका यूज कर पा रहे हैं। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, वही जब हम अपना वेबसाइट बना लेते हैं तो उसका डोमेन नेम रजिस्टर्ड कराते हैं, इसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है ना। वेबसाइट तैयार करने के बाद इंटरनेट में इसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए साइट को अपने डोमेन नेम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन हम विभिन्न कंपनियों से करा सकते हैं। ऐसी कंपनी जो डोमेन नेम को रजिस्ट्रेशन कराती है उसको डोमेन रजिस्ट्रार भी कहा जाता है। डोमेन के नाम में का रजिस्ट्रेशन मुख्य रूप से वही कंपनियों के माध्यम से होता है जिनके होस्ट सर्वर पर आप अपना वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं। मतलब डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन कंपनी वही कराती हैं जो वेब सर्वर भी आपको दे रही हैं। देखिए कुछ डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन है, गूगल, GoDaddy, नेमचिप, रीसेलर क्लब,
नेट फॉर्म्स, है ना, ये सारी। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। फिर वही चीज़ वेब स्पेस रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक। तो ये आप देख लीजिएगा। फिर डोमेन नेम होता क्या है? डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम है। डोमेन नेम वह पता होता है, वह एड्रेस होता है जहां इंटरनेट यूज़र अपनी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने और पहचानने के लिए डोमेन नेम का यूज किया जाता है ना। उपरोक्त विभिन्न डोमेन नेम एक्सटेंशन जैसे .com, .net इत्यादि होता है। देखिए आपको कुछ यहाँ पे डोमेन नेम, ये देखिए, फिर आप सब आप पढ़ लीजिएगा। आपको जहाँ पे प्रॉब्लम जाएगी तो आप फिर पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। ये आपका जैसे ये देखिए डोमेन नेम www.example.com, ठीक। तो जो बीच में एग्जाम्पल वो डोमेन नेम है और .com आपका टॉप लेवल डोमेन है, ठीक। आपको डोमेन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इंटरनेट पर आपका डोमेन नाम आपकी वेबसाइट की स्पेशल पहचान होता है। जैसे www.google.com, ठीक। तो हम www भी भूल जाते हैं, .com भी हमको याद क्या रहता है कि हम गूगल चलाना है, ठीक है ना, हमको याहू चलाना है। क्या कभी हम बोलते हैं हमको www.yahoo.com चलाना है या google.com चलाना है या gmail.com, ये कुछ नहीं बोलते। हम सिर्फ क्या बोलते हैं, हमको गूगल चलाना, हमको फेसबुक चलाना है। तो फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, है ना, याहू हुआ, ये डोमेन नेम होते हैं। ये हमारी मतलब वेबसाइट्स की पहचान होते हैं, इसलिए हम डोमेन नेम को बनाते हैं, ठीक। अब जैसे आपको फेसबुक चलाना, आपने डायरेक्ट क्या बोला, फेसबुक चलाना है, क्या बोलते हैं हमको www.facebook.com वेबसाइट चलानी है, नहीं, फेसबुक चलाना है, ठीक। तो ये आपका नाम हुआ, सॉरी, डोमेन नेम की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है हमें। अब देखिएगा .com क्या होता है, कॉमर्शियल इंटरनेट साइट्स होती, .net होती, इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेटिव। अब जब हम कोई भी अपना वेबसाइट रजिस्टर्ड कराते हैं ना, जैसे www.google.in भी होता है, google.com भी होता है, facebook.com होता है ना, किसी में .in दिखता है, किसी में .org दिखता है। तो ये जब हम अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने डोमेन का, तो वहाँ पे रजिस्टर कराते समय जो वेब सर्वर से दे रही हैं हमें ये सुविधाएं, वो पूछती हैं कि आप अपनी वेबसाइट किस लिए उपयोग करना चाहते हो, मतलब कॉमर्शियल है ना, या आपका ऑर्गेनाइजेशनल है, या आपका इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो उसके बेस पे आपको वो क्या देती हैं, उसी का लेबल का डोमेन का नाम देती है ना। जैसे .com कॉमर्शियल हुआ, .net इंटरनेट हो गया, .org ऑर्गेनाइजेशन साइट हुआ, ADU एजुकेशन साइट हो गया, ठीक। तो ये आपके कुछ देख लीजिएगा यहाँ पे। CN चाइना का तो कोई यूज ही मत करो, कोरोना उसी की वजह से फैल गया। फिर डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, ये आप ऊपर भी देख चुके हो, ठीक। अलग से भी एक टॉपिक था डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ है डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन में। देखिए वही चीज़ है ना, गूगल, गोडैडी, ये आप पढ़ लेना। फिर वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, आप भी जानते हो कि इंटरनेट को चलाने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की आवश्यकता, मतलब वेब ब्राउज़र ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब विदाउट हम वेब ब्राउज़र के इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब ना ही वेब से कनेक्ट हो सकते, ना ही इंटरनेट की कोई चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। ये क्लाइंट प्रोग्राम होते हैं जो हमें हाइपर टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट के साथ कम्युनिकेट करने और उन्हें प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। वेब ब्राउज़र का यूज इंटरनेट में उपलब्ध विभिन्न सर्विसेज को यूज करने के लिए किया जाता है, ठीक। फिर वेब ब्राउज़र दो तरीके के होते हैं, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र के जो केवल टेक्स्ट को सपोर्ट करते हैं। दूसरा ग्राफिकल ब्राउज़र जो कि पूरा GUI बेस्ड होते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड होते हैं। अब वेब ब्राउज़र कैसे, वेब ब्राउज़र में वेबसाइट का URL टाइप करते हैं, जैसे www.google.com। ब्राउज़र वेब सर्वर से कनेक्ट करता है, वेब सर्वर रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और देन उसके बाद रिस्पॉन्स के तौर पे आपको वही वेबसाइट स्क्रीन पर शो करता है, ठीक। एक चीज़ और, जब भी हम वेब ब्राउज़र का यूज करते हैं और कोई भी वेबसाइट डालते हैं, तो जो वेबसाइट डालने के बाद जो फ्रंट पेज ओपन होता है उसे हम होम पेज बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे www.google.com के बाद जो पहला पेज ओपन होता है उसे होम पेज बोलते हैं। किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज होम पेज कहलाता है। अभी देखिए कुछ वेब ब्राउज़र हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर, गूगल क्रोम। आज की डेट पे सबसे ज़्यादा फेमस वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम। उसके बाद मोजिला भी
कुछ लोग यूज करते हैं। ये कुछ मुख्य वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम पढ़ लीजिएगा, ये गूगल क्रोम है, मोजिला है, इनके बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि कब ब्राउज़र बने, इनका क्या यूज, कैसे यूज है। अब वेब ब्राउज़र के कार्य क्या है, मतलब इसके फंक्शन। तो वही है, वेब ब्राउज़र का कार्य क्या है, इंटरनेट को एक्सेस कराना है ना, किसी भी फाइल को सर्च कराने में मदद करते हैं, कोई वीडियो ऑडियो ये सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड कौन करता है, सब वेब ब्राउज़र के थ्रू ही होता है। हम ब्राउज़र में यूआरएल डालते हैं, यूआरएल के बाद उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो ये आप देख लीजिएगा। और आपको जो ना समझ में, आई थिंक कोई भी ऐसा है इसमें टॉपिक नहीं जिसमें कोई डाउट हो, फिर भी आप लास्ट में पूछ सकते हैं वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो फिर कल आपको 30 यूनिट स्टार्ट करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय। एक्चुअली में लाइट चली गई है। ठीक।